गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ 10 योग्य शिष्या का व्याकरण भाग करवाने जा रही हूँ। उपपद विभक्ति क्या है? जो विभक्ति किसी उपपद यानी पद विशेष के योग में लगती है उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। अधोलिखितानि वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें और समझें। बालकः अम्बाम प्रति धावति। बालक माँ की ओर दौड़ा। तो कारक के अनुसार विभक्ति नहीं लगी, ये प्रति उपपद विभक्ति आई हुई है, इसलिए यहाँ पर दूसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया। बालक माँ की ओर दौड़ता है। पुत्रः जनकेन सह धावति भ्रमति। पुत्र पिता के साथ घूमता है। तो सहयोगी सह के आने से यहाँ पर तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया। सा निर्धनाय वस्त्रम यच्छति। वह निर्धन को वस्त्र देता है। जनाः नगरात् बहिः अगच्छन्। आदमी नगर से बाहर गए। वृक्षस्य उपरि बानरः अस्ति। पेड़ के ऊपर बंदर है। गुरुः शिष्येषु स्नेहति। गुरु शिष्यों से प्यार करता है। ऊपर लिखतेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु उपपद विभक्ते करणात् विभक्ते प्रयोगा अस्ति। ऊपर लिखे वाक्यों में स्थूल पद में उपपद विभक्ति के कारण से विभक्ति का प्रयोग है। वाक्येषु वाक्यों में प्रति, सह, यच्छति, वही, उपरि, स्नेति च उपपद विभक्तियां सन्ति। ये हमारी उपपद विभक्ति आई हुई है। ध्यान देने योग्य, प्रति और बिना यदि आता है वाक्य में तो दूसरी विभक्ति प्रयोग होती है। सह और अलम के योग में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नमः और दा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। बहि और योगे पंचमी विभक्ति होती है। उपरि अधः योगे षष्ठी विभक्ति होती है। स्नेह और विश्वास आने पर वाक्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अभी जो आपने विभक्ति पढ़ी हुई है उनमें ये देखिए वाक्य पढ़ेंगे। पुत्रः फलम यच्छति। यच्छ आ गया ना यहाँ पर, तो यच्छ योगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो फल देता है, किसको देता है? तो यहाँ पर आपकी आई हुई चतुर्थी विभक्ति अम्बायै। पुत्र माँ को फल देता है। सीता रामेण सह वनम अगच्छत। सहयोगे तृतीय विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर रामेण किसके साथ? राम के साथ वन में गई। कौन गई? सीता राम के साथ वन में गई। गुरु आश्रमात बहि अगच्छत। बहि योगे पंचमी विभक्ति। गुरु आश्रम से बाहर गए। माता बालके स्नेहति। स्नेह योगे सप्तमी विभक्ति आती है, इसलिए माता बालक से स्नेह करती है। बिना योगे द्वितीय विभक्ति। बिना आया हुआ है ना यहाँ पर, उपपद विभक्ति बिना आई हुई है, तो यहाँ देखिए विद्याम के साथ, क्योंकि बिना विद्या के बिना, तो यहाँ इस जो है पद विशेष है, इसलिए विद्या के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो इस हिसाब से उपपद विभक्ति के कारण आपकी उनके योग में जो विभक्ति लगाई गई है वो है यच्छ योगे चतुर्थी, सह योगे तृतीया, वही योगे पंचमी, स्नेह योगे सप्तमी, बिना योगे द्वितीया। उदाहरणं दृष्ट्वा उचितं मेलनं कुर्वन्तु। प्रति योगे दूसरी विभक्ति आती है द्वितीया, वही योगे पंचमी, स्नेह योगे सप्तमी, अधः योगे षष्ठी, सह योगे तृतीया, नमः योगे चतुर्थी। योग मीन्स योग में। तो बच्चों इस तरह से आपको ये अभ्यास कार्य करना है और उपपद विभक्ति याद करनी है। धन्यवाद।